अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में कोरल ड्रॉ को स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ क्या है। कोरल ड्रॉ एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसका पर्पस है डिफरेंट डिज़ाइंस को क्रिएट करना। हमने अपनी पिछली वीडियो में वेक्टर्स और बिटमैप दोनों में डिफरेंस को देख लिया था कि वेक्टर इमेजेस या वेक्टर ग्राफिक्स और बिटमैप ग्राफिक्स दोनों में फ़र्क क्या है। इनफैक्ट जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो लाइंस, शेप्स और कर्व्स को मिलाकर बनाए जाते हैं और जो इनमें लाइंस होती हैं वो पॉइंट्स पे कंसिस्ट करती हैं। तो कोरल ड्रॉ को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं और इन एग्जांपल्स में सबसे पहले अगर हम कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करेंगे तो जो लोगो डिज़ाइनिंग होती है उस मकसद के लिए हम कोरल ड्रॉ को इस्तेमाल करते हैं। जो बुक्स की इलस्ट्रेशंस होती हैं वो क्रिएट करने के लिए कोरल ड्रॉ को इस्तेमाल किया जाता है। बुक्स की डिज़ाइनिंग होती है, अगर हमने वो क्रिएट करनी है तो हम तब कोरल ड्रॉ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैगज़ीन को अगर हमने डिज़ाइन करना है, अगर हमने पोस्टर को डिज़ाइन करना है, फ्लायर्स को डिज़ाइन करना है, बिज़नेस कार्ड को डिज़ाइन करना है, बैनर्स को डिज़ाइन करना है और भी काफ़ी डिज़ाइंस बनाने हैं, तो वो सारे काम करने के लिए हम कोरल ड्रॉ को इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मेजर इसके पर्पसेस थे या जो यूजेस थे वो मैंने आपको बता दी हैं। हम अपनी कोरल ड्रॉ की प्लेलिस्ट में इन सब इस्तेमालात को प्रॉपर्ली एग्जांपल से सीखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप बुक्स के लिए इलस्ट्रेशंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम बुक्स या मैगज़ीन को कैसे डिज़ाइन करेंगे, फ्लायर को, पोस्टर को, बैनर को, और इसी तरीके से अगर हमने बिज़नेस कार्ड को डिज़ाइन करना है तो हम कोरल ड्रॉ के किन टूल्स को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जब हम कोरल ड्रॉ ओपन करते हैं तो कोरल ड्रॉ की वर्क स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी है। और कोरल ड्रॉ हम कैसे ओपन करते हैं, इसके लिए हमने स्टार्ट पे क्लिक करना होता है और प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद हमें कोरल ड्रॉ चूज़ करना होता है। यहाँ जब कोरल ड्रॉ इंस्टॉल होता है तो उसका आइकन डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाता है। तो कोरल ड्रॉ को कहाँ से इंस्टॉल करना है, इसके लिए मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टॉलेशन लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से अपने कोरल ड्रॉ के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले वेलकम स्क्रीन शो होती है और वेलकम स्क्रीन में आपको न्यू डॉक्यूमेंट या न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रीसेंट और ओपन अदर, ये सब ऑप्शंस हम सीखेंगे, मैं इसमें आपको बताऊंगी। तो फ़िलहाल ये कि आप जब कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो आपको एक विंडो शो होती है जिसके ऊपर आपको वेलकम स्क्रीन लिखा हुआ नज़र आता है। वेलकम स्क्रीन में से जब हम न्यू डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट एक बॉक्स आता है जिसमें हमने कोरल ड्रॉ में काम करने के लिए अपने पेज का साइज़ और अपने पेज की टाइप, हाइट, विड्थ वगैरह सारा जो है वो सेट करना होता है। उसके बाद हमने ओके के बटन पे क्लिक करना होता है तो हमारे सामने कोरल ड्रॉ का पेज ओपन हो जाता है। जब कोरल ड्रॉ का पेज ओपन होता है तो इसमें डिफरेंट बार्स होती हैं, उन डिफरेंट बार्स के नाम क्या हैं ये हम आगे चल के जब कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगी। और आपको यहाँ ये जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि टॉप वाली बार या राइट साइड की बार और बॉटम की बार, लेफ़्ट साइड की बार और जो वर्किंग एरिया या वर्किंग एरिया से जो बाहर वाला एरिया है उन सब के नाम क्या हैं, ये प्रॉपर्ली लेबलिंग की हुई है। तो ओपन करते हैं तो हमें ये इसकी वेलकम स्क्रीन शो हो रही होती है। यहाँ देखें न्यू डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है।
जिसका मतलब है कि अगर आपने एक नई फ़ाइल पे काम करना है, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का मतलब है कि आपने किसी बने बनाए डिज़ाइन पे काम करना है। और कोरल ड्रॉ में कुछ डिज़ाइंस बिल्ट इन होते हैं जिनकी बेस पे हम काम कर सकते हैं। और एक ओपन रीसेंट है कि रिसेंटली आपने जिन जिन फाइल्स पे काम किया था, जैसे ये मैंने जिन जिन फाइल्स के ऊपर काम किया हुआ है वो मुझे सब शो हो रहे हैं। और ओपन अदर का मतलब है कि अगर आपने रिसेंटली नहीं तो कुछ अर्सा पहले कोई फ़ाइल बनाई थी तो जिस पे आप आजकल में काम नहीं कर रहे लेकिन वो आपके कंप्यूटर में सेव है, तो आप ओपन अदर पे क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो हमने भी फ़िलहाल इसमें से न्यू डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करना है, तो हमारे सामने क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट एक विंडो ओपन होती है जिसमें हम अपनी इस फाइल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस सेट करेंगे, जैसे कि नेम, कि आप अपनी इस फ़ाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं। कोरल ड्रॉ में फ़ाइल को हम ग्राफिक कहते हैं और जो फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है वो .cdr होती है। .cdr का मतलब कोरल ड्रॉ होता है। तो इसमें मैं अपनी फ़ाइल का नाम फ़र्स्ट लिख देती हूँ कि मैं फ़र्स्ट फ़ाइल पे काम कर रही हूँ। और प्रीसेट डेस्टिनेशन के कोरल ड्रॉ की फ़ाइल को आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है कि कोरल ड्रॉ एक जो डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन फ़ोल्डर है वहाँ पे। और पेज का साइज़ लेटर है बाय डिफ़ॉल्ट, आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लेटर की बजाय कोई और पेज भी ले सकते हैं। और इस न्यू डायलॉग बॉक्स के अलावा आप वर्किंग एरिया यानी कि पेज के अंदर जाके भी पेज से रिलेटेड ऑप्शंस को बदल सकते हैं। पेज की साइज़ में विड्थ हमें शो हो रही है और हमें हाइट शो हो रही है, तो आप यहाँ से विड्थ और हाइट को बदल सकते हैं। तो अगर तो आपने लेटर पेज पे काम करना है तो ठीक है, आप लेटर चूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने लेटर के अलावा और कोई पेज है जिसका साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं, जैसे कि A4 पेज या इसके अलावा लीगल पेज, ये डिफरेंट टाइप्स आपको शो हो रही हैं पेजेस की, या आप खुद से डिफ़ाइन करना चाहते हैं पेज का साइज़ तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मुझे फ़िलहाल लेटर पेज पे ही काम करना है और नंबर ऑफ़ पेजेस अभी एक पेज पे काम करना है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसमें आज वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे तो एक ही पेज ठीक है। और प्राइमरी कलर मोड के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फ़िलहाल कलर मोड यानी कि CMY के ये कलर की टाइप होती है, सयान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। एक तो ये है और दूसरा RGB है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो अभी हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही ऑन रहने देना है। और जो रेजोल्यूशन है आपका वो 300 DPI। तो 300 DPI का मतलब है यहाँ पे डॉट्स पर इंच के आप 300 डॉट्स पर इंच सेट रखना चाहते हैं, यानी कि 300 डॉट्स पर इंच, 1 इंच में 300 डॉट्स आप वो रहने देना चाह रहे हैं। या अगर आपने कम करना है, ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कम करना है तो हम फ़िलहाल कम इसको रहने देंगे, क्योंकि अभी मुझे प्रैक्टिकल काम करना है कोरल ड्रॉ में, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है, इसलिए हम वो भी सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको 300 रहने देते हैं और अपनी फ़ाइल को नहीं भी स्पेस सेव करते तो वो फिर आपकी मेमोरी में स्पेस नहीं लेती। तो मैं इसको ओके कर रही हूँ। और अगर ये बॉक्स आपको अच्छा नहीं लगता तो ये देखें, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओके कर रही हूँ, तो मेरे सामने कोरल ड्रॉ का वो पेज जिसकी सेटिंग मैंने आपके सामने की थी वो शो हो जाता है। तो इसमें देखें आपके, अगर हमने कोरल ड्रॉ का इंटरफेस देखना है तो हमें यहाँ पे सारा शो हो रहा है। इंटरफेस के बारे में अभी हम डिटेल में बात करते हैं। तो इंटरफेस की बात करते हैं हम। तो ये टॉप पे देखें, हमें कोरल ड्रॉ का नाम नज़र आ रहा है। जैसे देखें ये कोरल का नाम है जिस बार के ऊपर, जैसे देखें कोरल ड्रॉ, और आगे आपको ये जो वर्जन शो हो रहा है ये जिस बार के ऊपर आपको आपके सॉफ्टवेयर का नाम नज़र आता है। जैसे देखें ये कोरल, तो इस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। और जिस बार के ऊपर आपको फाइल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, एडिट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, व्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस बार को हम मेन्यू बार कहते हैं। और मेन्यू बार से नीचे जहाँ पे आपको न्यू का बटन या ये देखें कि आपको अंडू और रीडू के बटन शो होते हैं, इस बार को हम स्टैंडर्ड टूल बार कहते हैं।
और स्टैंडर्ड टूल बार से नीचे देखें, ये अभी आपको लेटर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस बार को हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। तो इसको प्रॉपर्टी बार कहने की वजह ये कि आपने अपने पेज के ऊपर, जैसे देखें ये हमारा पेज है, पेज के ऊपर अगर आपने कुछ नहीं ड्रॉ किया हुआ तो आपको प्रॉपर्टी बार के ऊपर पेज से रिलेटेड ऑप्शंस जो होंगी, जैसे देखें ये पेज से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ये लेटर, तो इस बार को हम प्रॉपर्टी बार कहते हैं। ये जहाँ लेटर लिखा हुआ है और ये वेलकम स्क्रीन वाला एरिया है, ये हमारा जो साइड पे हमें डिफरेंट बार्स बटन्स शो हो रहे हैं, ये हमारा टूल बॉक्स है। और टूल बॉक्स को हम वन बाय वन, इसमें जितने भी बटन्स मौजूद हैं हम इनको एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ हम इनके असाइनमेंट्स पे भी काम करेंगे। तो ये कोरल ड्रॉ का इंटरफेस हो गया। राइट साइड पे अब हम आते हैं, तो ये राइट साइड पे देखें हमें कलर पैलेट शो हो रहा है। जैसे ये देखें ये कलर पैलेट है, तो इसमें हमें डिफरेंट कलर्स शो हो रहे हैं। ये सब तो 256 कलर्स होते हैं कोरल ड्रॉ में। और ये ये वाला एरिया होता है हमारा, ये तो जो पेज से बाहर वाला एरिया है। पेज ये है हमें जिसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर एरिया शो हो रहा है, एक फ्रेम सा शो हो रहा है, ये हमारा वर्किंग एरिया होता है। वर्किंग एरिया का प्रॉपर नेम पेज होता है। तो ये जो पेज से बाहर वाला एरिया होता है ये डेस्कटॉप कहलाता है। और यहाँ देखें नीचे ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, जिसकी मदद से हम अपने पेज को राइट टू लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड पे यहाँ नीचे देखें हमें पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देखेंगे। तो ये जहाँ पे हमें पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये पेज से रिलेटेड बटन है। और ये सारा का सारा जो एरिया हमारा जिसके ऊपर हमें नंबर वगैरह और पेज 1 वगैरह लिखा हुआ शो हो रहा है, तो ये पेज लेआउट के बटन जिसमें मौजूद होते हैं, जो हम अपनी आने वाली वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो ये पेज लेआउट का सारा सेक्शन है। और इससे नीचे जहाँ पे आपको पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ये वाली बार, इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं, क्योंकि आपने जो भी टूल पिक किया होता है उस टूल से रिलेटेड स्टेटस शो कर रही होती है। इसी वजह से हम इस बार को स्टेटस बार कहते हैं, क्योंकि जब आप अपने पेज के ऊपर माउस पॉइंटर को मूव करते हैं, देखिए मैं माउस पॉइंटर मूव कर रही हूँ, तो स्टेटस बार के ऊपर गौर से देखें आपको पॉइंट्स शो हो रहे हैं। जैसे देखें ये पॉइंट्स हैं हमारे, तो स्टेटस बार के ऊपर आपको ये पॉइंट्स चेंज होते हुए मिलेंगे जैसे ही मैं पेज के ऊपर जो एरो टूल है यानी कि पिक टूल है उसको मूव कर रही हूँ। तो इसका मकसद ये है कि आप जो भी टूल पिक करते हैं उस टूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको स्टेटस बार पे शो होगी, जबकि जो टूल आपने पिक किया होता है या जो ऑब्जेक्ट आपने पेज के ऊपर ड्रॉ किया होता है उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो हमें प्रॉपर्टी बार पे शो होती हैं। तो ये सारा हमारा कोरल ड्रॉ का इंटरफेस यानी कि वर्क स्पेस था। इस वर्क स्पेस से रिलेटेड अगर आपको किसी भी टॉपिक की समझ नहीं आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।